हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आप बच्चे जानते होंगे, पैराजंबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर एग्जाम के अंदर ज़रूर पूछा जाता है पैराजंबल। पैराजंबल की बात करें तो पैराजंबल को बहुत स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप से करते हैं। पैराजंबल के अंदर क्या होता है बच्चों, आपको क्वेश्चंस में सेंटेंसेस जंबल्ड वे में दिए होते हैं। कभी कभी वो करेक्ट ऑर्डर भी दिया होता है, कभी कभी इनकरेक्ट ऑर्डर भी दिया होता है। उसी को एक सीक्वेंस ढूंढना होता है जो आपको इस फॉर्म में ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, पैराजंबल के क्वेश्चंस को सभी बच्चे अलग अलग टाइप से करते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट किस तरह से करते हैं, पहले सेंटेंसेस को रीड करते हैं, फिर उनकी हिंदी करते हैं, फिर उनका मीनिंग निकालते हैं, फिर उनको अरेंज करते हैं, फिर जब तक इतना लंबा प्रोसेस कर कर आते हैं तो फिर पता चलता है, जब तक वो ऑप्शन बनाकर आए नीचे ऑप्शंस में, तो वो जो ऑप्शन बनाया उन्होंने इतने प्रोसेस के बाद, तो वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलता, तो बच्चा पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। टाइम भी गया, एनर्जी भी गई, रिजल्ट जीरो। तो आपको मैं एक चीज़ हमेशा बोलना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चे पैराजंबल के क्वेश्चंस को करें तो आप कोशिश किया करो उस केस में एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करने की। एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है आपके पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आप बच्चे कोशिश करो कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें। आप कोशिश करेंगे आप बच्चे कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें। हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, तो आपने एलिमिनेशन का यूज़ जो करना है वो ऑप्शंस में करना है। यानी कि आपने ऑप्शंस को देखना है जो आपको इस फॉर्म में दिए होंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी सी ए डी, डी बी सी ए। इस तरह से आपको ऑप्शंस, इस फॉर्म में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। देखो, 3 से 4 टाइप के ऑप्शंस आपके एग्जाम में आते हैं। पहला 2 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट, दूसरा 3 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट, दूसरा 3 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट, तीसरा चारों ही सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट, और जो चौथा होता है, 4 टाइप जो होता है वो होता है आपका कि चारों ही डिफरेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हैं। आपको सीधा सीधा ऑप्शंस पर आना है, आपको सीधा सीधा ऑप्शन पर आना है और ऑप्शन में टाइप ऑफ ऑप्शन को देखना है और उसके बेसिस पे आप एलिमिनेशन यूज करेंगे। ये क्वेश्चन आपके CHSL में पूछा गया है, जो 9/8/2021 में पूछा गया है। सबसे पहले देखो टाइप ऑफ ऑप्शन कौन सा है, DACC, यानी कि 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिले सी से। देखो, टाइप क्यों देखना होता है ऑप्शन का, क्योंकि अगर 2 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि 2 सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है। सबसे पहले उन्हीं 2 ऑप्शन को देखो जो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है। सपोज यहाँ पे सी से स्टार्ट है, पहला देखो सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। अगर सी फर्स्ट सेंटेंस होता है तो आपका सीधा सीधा 2 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 2 में से ही निकालना है। और अगर सी फर्स्ट सेंटेंस नहीं तो भी आसान है, क्योंकि अगेन 2 ऑप्शन खत्म हो गए, 2 में से आंसर निकालना है। तो इसीलिए सबसे पहले आप टाइप ऑफ ऑप्शन को जरूर चेक कर लिया करो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सी से। हम बात कर रहे हैं सी की, एक जापानीज कल्चर डेटिंग की बात हो रही है, बैक टू द 14th सेंचुरी। हमें क्लियर हो गया कि सी फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड को। अब पॉइंट आता है कि थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा। इसके लिए आपको चेक करना है कि सी के बाद बी या फिर सी के बाद डी। बस आपको 2 ही चीजें चेक करनी है कि सी के बाद बी आएगा या फिर सी के बाद डी आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेटिंग बैक टू द 14th सेंचुरी। आफ्टर दैट इट इज द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग स्मॉल ट्रीज विद इन अ कंटेनर, या फिर आपका आएगा द इंडोर प्लांट्स एनहेंस द एस्थेटिक अपील ऑफ द स्पेस एंड ऑफर मल्टीपल। तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर डेफिनेटली सी के बाद क्या आएगा, डी, क्योंकि वहाँ पर पार्ट की बात की जा रही है, कल्चर की बात की जा रही है। कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या किया जाता है, तो वो हमें किस में दे रखा है, डी में दे रखा है। तो सी के बाद डी होगा, तो उसके बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन 4 को टिक कर सकते हैं एंड यू कैन ईजिली एलिमिनेट ऑप्शन 3rd। अब यहाँ पर उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बात कर रहा है शेप एंड स्केल ऑफ फुल साइज ट्रीज, उसको कंप्लीट रीड कर लो। अब किस तरह के वो कहीं ना कहीं उनके अपील को ऑफर कर रहा है, मल्टीपल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स को, एंड दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड द बेस्ट इंडोर प्लांट्स टू कीप अ होम
एंड ऑफिसेस, इसीलिए उसको सबसे बेस्ट माना जाता है आपके घरों में, आपके ऑफिसेस में रखने के लिए अंदर की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके CHSL का ही है जो 9/8/2021 में पूछा गया है। अब दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, एक तो 2B से स्टार्ट है और दूसरा 2D से स्टार्ट है। 2B से स्टार्ट है और 2 आपका D से स्टार्ट है। सबसे पहले ये चेक करो कि B फर्स्ट होगा या D। अगर B फर्स्ट हुआ तो 2D वाले खत्म, और D फर्स्ट हुआ तो 2B वाले खत्म, क्योंकि आंसर हमें 1-2 से ही देना है। D में बोल रहा है 3 और 4 सोल्जर्स होल्डिंग टॉर्चेस, ठीक है, और बी में बोल रहा है 2 मैन वर फाइटिंग क्राइंग आउट एंड कर्सिंग। तो हमें क्लियर हो गया कि 2 मैन किस चीज को लेकर, तो हमें क्लियर हो गया बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा डी। अब चेक करो कि डी के बाद एक में सी दे रखा है और एक में डी के बाद बी दे रखा है। अब आपको चेक करना है कि डी के बाद बी या फिर डी के बाद सी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डी के अंदर 3 or 4 soldiers holding torches were standing around a ditch, ठीक है। आफ्टर दैट डिच का रिलेशन किससे होगा, डिच के साथ होगा, डिच का रिलेशन डिच के साथ, एंड अगेन किस में दे रखा है, हमारे बी वाले में दे रखा है। तो आप चाहो तो इसी के बेसिस पे आप इजीली एलिमिनेट कर आप आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर लो आप सभी स्टूडेंट्स कि 2 men were fighting, crying out and cursing at the bottom of the ditch. After that क्या हुआ, they were covered with mud from the head to foot and stopped that shouting the surgeon. ठीक है, सो यहाँ पर आंसर ऑप्शन जो सेकेंड है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके CHSL का ही है जो 9/8/2021 में पूछा गया है। 9/8/2021 में पूछा गया है। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि टाइप ऑफ ऑप्शन क्या है। तो इसमें 2 A से स्टार्ट है बच्चों और 2 आपके B से स्टार्ट है। 2 आपके A से स्टार्ट है और बच्चों 2 आपके B से स्टार्ट है। सबसे पहले तो ये चेक करो कि A होगा फर्स्ट सेंटेंस या B होगा फर्स्ट सेंटेंस। तो A में बोल रहा है कि इट बिकम्स, अब किस इट की बात कर रहा है, किसके लिए इट यूज हो रहा है। अब वहां से आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो एक के बेसिस पे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड को। इट मीन्स हमें स्टार्ट क्लियर हो गया कि स्टार्ट तो हमारा बी से ही होगा। We read many stories of people who overcame serious disabilities. हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पढ़ी हैं। We read many stories इस टाइप की, ठीक है, जो लोगों की होती है जो निकलते हैं डिसएबिलिटीज से, ओवरकम करते हैं। It becomes evident from their stories that स्टोरीज का रिलेशन स्टोरीज के साथ हो गया। हमें क्लियर हो गया कि बी का कनेक्शन जो है सीधा सीधा ए के साथ है, और बी का कनेक्शन अगर ए के साथ है तो उसके बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं फोर्थ, एंड यू कैन इजीली एलिमिनेट आपका सेकेंड ऑप्शन। अब आप इसे चाहो तो कंप्लीट रीड करके देख लो। It becomes evident from their stories that their desire to succeed became their driving force, their purpose in life. ठीक है, अब after that क्या होगा, they wanted to prove to themselves that they could do it in spite of all odds and they did it. कि यहाँ बोल रहा है कि उनको जरूरत है, वो चाहते हैं वो प्रूफ करना कि वो सब लोग उन सब चीज़ों को कर सकते, इतना सब होने के बाद, इतना ऑड्स होने के बाद भी उनके साथ वो कर सकते हैं। ठीक है, और यही है दिस इज व्हाट मेड अ पैरालिटिक मलमारडन विन द 3 गोल्ड मेडल्स ऑन द ट्रैक इन द 1960 ओलंपिक्स। ठीक है, जिन्होंने 1960 ओलंपिक्स के अंदर 3 गोल्डन मेडल्स को जीता। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। CHSL का ही क्वेश्चन है जो 10/8/2021 में पूछा गया है। 10/8/2021 में सबसे पहले देखो टाइप ऑफ ऑप्शन क्या है। अच्छा, ये जो डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, ये जितने भी ऑप्शंस डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, इन क्वेश्चंस को करना अदर के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों फर्स्ट वर्ड को रीड करना है। अब देखो यहाँ पर देखो किस तरह से फर्स्ट वर्ड के बेसिस पे आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। हिज स्कूल, भाई हिज किसके लिए आ रहा है, ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं है। इट वॉज ऑन सच अ डे, कौन से डे की बात हो रही है, बी नहीं होगा। एज ही हैड, किसकी बात हो रही है, ही किसके लिए आ रहा है, सी। तो यहाँ पर ऐसे जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो
इस टाइप के ऑप्शंस के साथ आते हैं, वहां पर एलिमिनेशन लगाना ज़्यादा इजी माना जाता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर क्वेश्चंस। तो ये जो मेथड है वो ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, इससे टाइम भी बचता है। और आप बच्चे देखेंगे एलिमिनेशन से जब आप ऑप्शन को निकालते हैं तो वहाँ पर आपका आंसर मैक्सिमम टाइम बिल्कुल करेक्ट आता है, ठीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। रणजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर, ठीक है। अब इसको रीड करो। हिज स्कूल वॉज क्लोज्ड, हिज स्कूल वॉज क्लोज्ड एज इट वॉज द हाइट ऑफ समर। After that, as he had no friends yet, he wandered alone in the hills and forests. अभी तक उसका कोई भी दोस्त नहीं था, वो इधर उधर भटक रहा था, घूम रहा था, ठीक है, हिल्स पे, फॉरेस्ट्स में। और इट वॉज ऑन वन सच डे दैट रणजी डिस्कवर्ड अ पूल इन द फॉरेस्ट। एक ऐसा दिन था जब उसने वहां पर पूल में एक क्या किया, उसने डिस्कवर्ड किया एक पूल को, कहाँ पे, फॉरेस्ट में, ठीक है। सो हमें क्लियर हो गया ये जो DACB है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन CHSL का ही क्वेश्चन है बच्चों, जो 10/8/2021 में पूछा गया है। 10/8/2021 में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस है, 2 B से स्टार्ट है और 2 D से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि B फर्स्ट सेंटेंस है या फिर D फर्स्ट सेंटेंस है। आफ्टर दैट आपको टिक करना है ऑप्शन को। सबसे पहले ये चेक करना है कि बी फर्स्ट है या डी फर्स्ट है। बी में बात कर रहा है एक ऑल्सो स्पेल्ड एज जमावर, ठीक है, इज अ फैब्रिक दैट हैज इट्स रूट्स इन कश्मीर। और डी में बोल रहा है कि इज एन एडल्ट्रेटेड फॉर्म ऑफ पश्मीना सिल्क since it contains a blend of cotton and wool, ठीक है। अब पॉइंट क्या आता है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा बी होगा या डी। तो हमें क्लियर हो गया कि हम पहले एक चीज़ बता रहे हैं, किसी फैब्रिक के बारे में बता रहे हैं, तो फैब्रिक पहले इंट्रोडक्शन होगा, तो बी फर्स्ट सेंटेंस होगा, डी तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो वी कैन ईजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ डी एंड फोर्थ ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ डी। हम पहले वाले को भी काट सकते हैं, हम चौथे वाले को भी काट सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डी से स्टार्ट हैं। तो पहले डेफिनेटली हमें उसे फैब्रिक के बारे में बताएंगे, फैब्रिक के बारे में बताएंगे तो दोनों में फैब्रिक के बारे में दे रखा है बी और बी। अब पॉइंट है कि बी के बाद सी या फिर बी के बाद ए, क्योंकि यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। सी में बोल रहा है पीपल इन द अर्लियर टाइम यूज्ड टू बाय अ यार्ड ऑफ द शॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द चिली विंटर। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे, बहुत ठंड होने की वजह से लोग वहाँ पर क्या करते थे, खरीदते थे शॉल वगैरह को अपने आप को बचाने के लिए। और ए में बोल रहा है द वर्ड, देखो हम किसी भी कल्चर के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में जब हम बताते हैं तो डेफिनेटली उस वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, उस कहाँ कौन सा उसका रूट वर्ड था, किससे वो वर्ड निकला, उसका मीनिंग क्या था। तो आप यहाँ से देख सकते हो उसने बताया आर रॉब ऑफ शॉल एंड वॉर मीन्स यार्ड द मेजरिंग यूनिट, तोलने की जो एक यूनिट होती है उसको बोलते हैं। तो हमें क्लियर हो गया कि डेफिनेटली बी के बाद जो है हमारा क्या आएगा, ए आएगा। बी के बाद क्या आएगा, ए। तो आप उसी के बेसिस पे इजीली आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हो, दैट इज थर्ड। सो यू कैन इजीली एलिमिनेट ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं, अगेन CHSL का क्वेश्चन है जो बच्चों 10/8/2021 में पूछा गया है। 10/8/2021 में पूछा गया है। आपको चेक करना है सबसे पहले इसमें कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, क्योंकि 2 B से स्टार्ट है और 2 C से स्टार्ट है, 2 B से स्टार्ट है और 2 C से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो B या फिर C। अब उसने यहाँ पर बात की है हमारे B में, the headmaster read the list of qualities this year's best student award had most giving, contributed most to society and so on. हेडमास्टर ने क्या करा है, रीड लिस्ट करी है, मतलब जो लिस्ट है उसको रीड किया है क्वालिटीज़ वाली जो इस साल के बेस्ट स्टूडेंट हैं। और सी में बोल रहा है एट माई स्कूल हाई स्कूल ग्रेजुएशन द अवार्ड्स वर बीइंग प्रेजेंटेड फॉर अचीवमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्कूल, द कम्युनिटी, स्कॉलरशिप एंड मोर।
अब हमें यहाँ से एक चीज समझ तो आ गई, भाई हेडमास्टर किस चीज के लिए अवार्ड की लिस्ट देख रहा है, उसके लिए हमें बताना पड़ेगा अवार्ड किस किस पॉइंट को लेकर दिए जा रहे हैं और कहाँ दिए जा रहे हैं। वो वहाँ दिए जा रहे हैं जब वो हाई स्कूल ग्रेजुएशन में था। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, डेफिनेटली सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो बी हमारा फर्स्ट नहीं होगा, सो वी कैन इजिली एलिमिनेट फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन। हमें बताना है थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि एक में ए दे रखा है और एक में बी दे रखा है। अब वहां बात कर रहा है एट माई स्कूल ग्रेजुएशन, अवार्ड्स की बात की जा रही है जो प्रेजेंट किया जा रहा है अचीवमेंट के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए, स्कूल के, कम्युनिटी स्कॉलरशिप और बहुत सारे अलग अलग केसेस के लिए किया जा रहा है। अब देखो बच्चों, ए में है कि आई सेड पेशेंटली टू दैम नोइंग दे वर नॉट फॉर मी, कि मैं बैठा हुआ था क्योंकि मुझे ये क्लियर हो गया था कि ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, जब वो स्कूल में था। अब यहाँ पर बी में क्या दे रखा है, द हेडमास्टर रेड द लिस्ट ऑफ क्वालिटीज। कब लिस्ट क्वालिटीज को उसने रीड किया, जब वो चुपचाप बैठा हुआ था एक जगह पे देख रहा था, क्योंकि उसको पता था कि वो सारी चीज़ें उसके लिए नहीं हैं। तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो सी के बाद है वो क्या आएगा, ए, और सी के बाद अगर ए आएगा, सी के बाद अगर ए आएगा तो उसके बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन थर्ड टिक कर सकते हैं। वी कैन इजिली एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि सी के बाद हम बी का यूज नहीं करेंगे। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर लो। आफ्टर दैट द हेडमास्टर रेड द लिस्ट, जो वो बैठा हुआ था चुपचाप बिना ये जाने हुए कि वो उसके लिए सब नहीं है, तो उसने लिस्ट को पढ़ा जो साल के बेस्ट स्टूडेंट्स थे उनको अवार्ड देने के लिए, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए। अब बट व्हेन आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, लेकिन जब मैंने सुना मेरा नाम बुलाया गया, आई बिगिन टू क्राई, मैं रोने लगा, एज आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वॉज एक्चुअली चूजन फॉर द अवार्ड। मैं रोने लगा, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा नाम वहाँ पर अवार्ड देने के लिए चुना गया। ठीक है, सो हमें क्लियर हो गया कि जो ऑप्शन हमने चूज करा है वो बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एलिमिनेशन। आप बच्चे देख सकते हो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एलिमिनेशन सिखा रही हूँ, इसीलिए सिखा रही हूँ ताकि आप एलिमिनेशन की हेल्प से अपने टाइम को बचाएं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमें टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचा के चलना है। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। SSC CHSL जो 10/8/2021 में पूछा गया है, दो ऑप्शन डी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले ये चेक करो डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। रिमेंबर दैट इफ यू रिपोर्ट आफ्टर 10 AM यू विल नॉट बी एडमिटेड। अब पॉइंट आता है कि किस चीज को लेकर वो रिपोर्ट करेगी आफ्टर 10 AM, तो डी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब दो ऑप्शंस बचे, एक सी से स्टार्ट है और एक आपका ए से स्टार्ट है। एक सी से स्टार्ट है और एक आपका ए से स्टार्ट है। अब आपको ये चेक करना है कि ए या फिर सी। सी में यू आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू रीच आ रहा है, तो हमें क्लियर है। हम सबसे पहले किसकी बात करें, दी टेस्ट की। ठीक है, टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 10 AM पे इन ऑल दी टेस्ट सेंटर्स। अब कोई टेस्ट स्टार्ट हुआ 10 AM पे, अब वो आफ्टर दैट ही तो बोलेगा कि यू आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू रीच द टेस्ट सेंटर बाय 9:30 AM। तो हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो हमारा सी नहीं, वो हमारा क्या होगा, ए होगा। पहले वो बताएगा एक टेस्ट की टाइमिंग है 10 AM पे, उसके बाद वो बताएगा कि उसको वहां पर पहुंचने की जरूरत है, आवश्यकता है 9:30 तक। ठीक है, आफ्टर दैट वो बताएगा कि उसको याद रखना है कि रिपोर्ट जो होगी वो 10 AM के बाद, कि रिमेंबर दैट यू रिपोर्ट आफ्टर 10 AM यू विल नॉट बी एडमिटेड। अगर आप 10 बजे के बाद रिपोर्ट करते हो, पहुंचते हो, तो आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट वो बताएगा व्हेन यू एंटर द टेस्ट हॉल, जब आप एंटर करोगे टेस्ट हॉल में, यू शुड हैव योर टेस्ट एडमिट कार्ड विद यू, कि आपके पास टेस्ट एडमिट कार्ड आपके साथ होने चाहिए। सो हमारा जो आंसर ऑप्शन है A C B D D B इज द करेक्ट सिक्वेंस। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। CHSL का ही क्वेश्चन है जो बच्चों 10/8/2021 में पूछा गया है।
सबसे पहले चेक करो दो सेम अल्फाबेट से कौन से स्टार्ट है। दो बी से स्टार्ट है और दो आपके सी से स्टार्ट है। दो बी से स्टार्ट है और दो आपके सी से स्टार्ट है। सबसे पहले आप चेक करो कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर सी फर्स्ट सेंटेंस होगा। बी होगा या फिर सी। तो सी में बोल रहा है द आर्टिकल इज फर्स्ट रिव्यूड बाय अ फैक्ट चेकर। कौन से आर्टिकल को चेक किया जाएगा? तो हम देख सकते हैं कि सी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। वी कैन इजिली एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन। हमें अब आंसर डिसाइड करना है सेकेंड एंड थर्ड में से। एवरी आर्टिकल इन द encyclopedia goes through a rigorous editorial process to make sure it's clear, accurate and objective and fair। कि वो बिल्कुल सही है, फेयर है, ठीक है, और क्लियर है, एक्यूरेट है जैसा होना चाहिए। अब वो आर्टिकल के बारे में अब बी को लेकर सी को लेकर आएगा या फिर ए को लेकर आएगा। हमें ये तो क्लियर है बी फर्स्ट सेंटेंस होगा, बट अब बी के बाद ए या फिर सी। अब सी में बोल रहा है आर्टिकल इज फर्स्ट रिव्यूड बाय अ फैक्ट या फिर फर्स्ट अ न्यू आर्टिकल कम्स इनटू अवर ऑफिस। तो सबसे पहले बताएगा आर्टिकल किस तरह से होता है, तो उसके पहला प्रोसेस क्या होगा, फिर दूसरा क्या होगा, फिर तीसरा क्या होगा। तो हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद पहले क्या आना चाहिए, ए। पहले फर्स्ट क्या प्रोसेस है, फर्स्ट अ न्यू आर्टिकल कम्स इनटू अवर ऑफिसेस। अब वो बताएगा कि यहाँ पे बी के बाद हमारा क्या आएगा, ए। द ऑथर मे बी एन एडिटर at the encyclopedia who knows that subject or a prominent scholar with specialized expertise in that field। और उसके बाद वो आर्टिकल को क्या करेगा, रिव्यू करेगा, ठीक है। फर्स्ट रिव्यूड बाय अ फैक्ट चेकर who uses a varieties of sources to make sure that article is accurate and the facts are correct। जितने भी उसके अंदर तथ्य लिखे गए वो सारे ही सारे सच हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद जो है वो पहला ए होगा और ए के बेसिस पे हम इजीली आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, दैट इज थर्ड। वी कैन इजीली एलिमिनेट सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है अगेन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है जो 10/8/2021 में पूछा गया है। आपको सबसे पहले चेक करना है इसमें दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है या नहीं। तो बिल्कुल है, दो डी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो डी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। नेपाल लॉन्ग अंडर द रूल ऑफ हेरिडिटरी प्राइम मिनिस्टर फेवरिंग अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन रिमेन्ड क्लोज टू द आउटसाइड। हमें क्लियर है, डेफिनेटली हम एक बात कर रहे हैं, एक रूलर की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा डी ही होगा। अब डी होगा तो वी कैन इजिली एलिमिनेट फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि एक सी से स्टार्ट है और एक आपका बी से स्टार्ट है। अब आपको चेक करना है कि डी के बाद ए आएगा या फिर डी के बाद बी आएगा। अब आपको चेक करना है कि डी के बाद ए आएगा या फिर डी के बाद बी आएगा। अब बस उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन को टिक करेंगे। ए में बोल रहा है द कंट्री गेन एडमिशंस टू द यूनाइटेड नेशंस इन 1955 और बी में बोल रहा है कि इन 2008 हावर आफ्टर अ डिकेड लॉन्ग पीरियड ऑफ वायलेंस एंड टर्बुलेंट negotiations with a strong moist insurgency the monarchy was dissolved and Nepal was declared a democratic republic। हमें क्लियर हो गया कि डी के बाद जो है हम ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, किसी भी नेशन को लेकर बात कर रहे हैं, किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम उसमें क्यों लगा रहे हैं, उसने क्या गेन किया क्या नहीं किया। तो वहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि डी के बाद हमारा ए होगा और डी के बाद अगर ए होगा तो हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। एंड वी कैन ईजिली एलिमिनेट फोर्थ ऑप्शन हम ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं फोर्थ ऑप्शन को। अब चाहो तो इसको आप कंप्लीटली रीड करना चाहो रीड कर लो। इन 1991 द किंगडम एस्टैब्लिश्ड अ मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम। आफ्टर दैट कैसे सिस्टम किया, इन 2008 उसने डिकेड लॉन्ग पीरियड वायलेंस को, टर्बुलेंट को, नेगोशिएशन को, एक स्ट्रॉन्ग मॉइस था उस सब चीज़ों को। तो यानी कि क्लियर हो गया कि जो हमारा आंसर ऑप्शन टिक कर रहा है वो बिल्कुल हमारा सही है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। सीएचएसएल का एक क्वेश्चन है बच्चों जो 11/8/2021 में पूछा गया, 11/8/2021 में। सबसे पहले अच्छा ये वो केस है जब चारों ही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, बी 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 एंड बी। अब आपको चेक करना है कि बी के बाद दो में सी दे रखा है और एक में ए और एक में डी। हमें क्लियर हो गया कि पहला तो सेंटेंस बी ही होगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन रिमेन चीयरफुल
इवन दो ही सफर्ड वन कैस्ट्रॉफ आफ्टर अनदर, एक के बाद एक उससे वो परेशान है फिर भी वो खुश है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या सी आएगा, देयरफॉर व्हेन ही वाज सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस। हम बात यहाँ पे बिजनेसमैन की कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन की कर रहे हैं, तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर बी के बाद तो सी नहीं आएगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन खत्म। अब बी के बाद डी या फिर ए। डी में बोला फर्स्ट हिज सन हैड अ सीरियस एक्सीडेंट, ठीक है, एंड देन ही हैड ह्यूज लॉसेस इन हिज बिजनेस। अब बिजनेस की बात हो रही है, क्यों वो खुश है इतनी परिस्थितियों के बाद भी, क्यों, तो उसके साथ क्या क्या हुआ, तो हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद क्या आएगा, डी। और अगर बी के बाद डी आएगा तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या बनेगा, बी डी ए सी। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर सकते हो। फर्स्ट हिज सन हैड अ सीरियस एक्सीडेंट, कि पहले उसके बेटे का क्या हुआ, एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ। ही हैड ह्यूज लॉसेस, जिसमें उसके बहुत ज़्यादा बिजनेस लॉस हुआ। ही वॉज नॉट बट आफ्टर दैट उसने क्या किया, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट हिज डिफिकल्टीज वर अ साइन ऑफ गॉड्स कॉन्फिडेंस इन हिम, ठीक है, कि ये जो इतनी सारी डिफिकल्टीज हैं ये एक साइन है इस चीज़ का, वो अपने दोस्त को बताता है कि इस चीज़ का साइन है, कहीं ना कहीं भगवान को मेरे कॉन्फिडेंस में क्या है, वो भगवान का ये दिखा रहा है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा, किस चीज को लेके, देयरफॉर व्हेन ही वाज सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस टू हिज सीनियर ऑफिसर हैड चूजन हिम फॉर डेंजरस मिशंस बिकॉज ही न्यू ही कुड बी ट्रस्टेड। जब वो आर्म फोर्सेस के अंदर था तब भी उसके सीनियर्स ने उसको चूज किया था उन डिफिकल्टी टास्क के लिए जो करना बहुत मुश्किल था। तो ये सब चीज़ें वो बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनके विश्वास को बताता है कि मैं हर टास्क को कर सकता हूँ। तो हमने क्या देखा, जो हमने बी डी ए सी का सीक्वेंस निकाला वो बिल्कुल सही है। जितने भी पैराजंबल के क्वेश्चंस हैं आप बच्चे भी ट्राई ज़रूर करते रहें, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस क्लास मिल रही है पैराजंबल की, तो आप भी कोशिश करो इसी तरह से एलिमिनेशन की हेल्प से पैराजंबल को करने का। सबसे बेस्ट तरीका होता है पैराजंबल के क्वेश्चन को करने का। बैक टू बैक एग्जाम है, लग के तैयारी करो। एसएससी बुलेट चैनल को जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लग के तैयारी करो, नोट्स बनाया करो, जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उसको लिख लिया करो ज़रूर हर पॉइंट को। और बाकी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स आप भेज सकते हो, एनी टाइम आप मैसेज कर सकते हो। बाकी जिन स्टूडेंट को बैच के लेना है ऑनलाइन बैच, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, क्योंकि ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। आफ्टर 1 वीक हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप बच्चे ज़रूर कांटेक्ट कर लें। बाकी सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करो आप सभी स्टूडेंट्स। और रेगुलर क्लासेस लो, मंडे टू फ्राइडे आपकी रहती है लाइव क्लास 4:15 to 5, तो आप उसको रेगुलर अटेंड किया करो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।